अभ्यास करने जा रहे हैं योग निद्रा का। तो मिश्रा जी को वेलकम और एक बार योग निद्रा का सेशन। तो मिश्रा जी अभी आपके ऊपर है, देन टेक अप योर सेशन फॉर योग निद्रा। जी सर, क्या बोला? आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। अच्छा जी, ओके। हाँ, अच्छा सभी आवाज सुन पा रहे हैं ना मिश्रा जी का? हाथ ऊंचा करके दिखाना है। हाँ मिश्रा जी, आपका आवाज सुनाई दे रहा है बराबर? ओके 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 सर। तो द सेशन इज योर्स, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग निद्रा का अभ्यास प्रत्याहार की एक साधना है और प्रत्याहार अष्टांग योग में उसका सोपान 5वें नंबर पे है। 5 जो बहिरंग साधना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का स्थान जो है वो 5वें नंबर पे है। और प्रत्याहार की साधना अपनी अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए काफी जरूरी है। आज हम लोग प्रत्याहार की साधना में एक बार फिर से योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के लिए आप अपने अपने मैट पे, अगर संभव हो तो पूरब की ओर सर करके सो जाएं, लेट जाएं। ये पूरा सेशन ऑलमोस्ट 35 मिनट, 32-35 मिनट के आसपास का होगा। जैसे शवासन में हम लोग लेटते हैं, ठीक उसी प्रकार आंखों को बंद रखना है इसमें, और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला करते हुए आराम से लेट जाना है। इस प्रत्याहार की साधना के द्वारा धीरे धीरे हम लोगों का अपने इंद्रियों पर पूरा अधिकार होने लगता है और स्पर्श, शब्द, रस, गंध आदि जो आसक्ति है, जो आत्म कल्याण के मार्ग में बाधक है, उससे धीरे धीरे करके हम लोग अपनी इंद्रियों को वहां से हम लोग समेटने लगते हैं। और जो हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है, वहां तक हम लोग धीरे धीरे करके प्रत्याहार की साधना के द्वारा अपने को तैयार करते हैं। और जो मुख्य लक्ष्य वहां तक पहुंचने का मार्ग फिर इसी के द्वारा प्रशस्त होता है। फिर लास्ट में जो अंतरंग साधना है, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके लिए अपने को हम लोग तैयार करते हैं। अब योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है। योग निद्रा के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। सब आसन में लेट जाइए, सबके तरह आसन में लेट जाना है। इस अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही चीज में रहेगा। इस अवस्था में सिर से पैर तक एक ही चीज में रहेगा। दोनों पैर एक दूसरे के अगल बगल और दोनों पैर के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी रहे। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेगी। सिर सीधा, आंखें बंद। एक बार अच्छी तरह अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर को विश्राम की अवस्था में लाइए। योग निद्रा का अभ्यास एक बार प्रारंभ हो जाने के बाद शरीर को हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है। आपका पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि शरीर बिल्कुल भी हिले डुले नहीं।
आंखों को तब तक बंद रखेंगे जब तक कि खोलने के लिए ना कहा जाए। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि आंखों को बिल्कुल बंद रखना है। यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आंखों को बिल्कुल बंद रखेंगे और हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। श्वास को लेते समय, जब हम लोग श्वास लेते हैं, इस अवस्था में अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। बहुत बार जब हम लोग सोते हैं तो मन से आराम मिल नहीं पाता है। शरीर भले लगता है रिलैक्स है, बट मन में दुनिया भर का उलझन, आशंकाएं, परेशानी रहती है। योग निद्रा का अभ्यास इस तरह की सारी परेशानी को बिल्कुल समाप्त कर देता है। श्वास को लेते समय पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और आप विश्राम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार रात्रि में सोने के समय शरीर शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार अपने शरीर को अभी विश्राम की अवस्था में लाना है। जैसे जैसे योग निद्रा के अभ्यास में मन अंतर्मुखी होता है, झपकी और नींद भी आती है, बट आपको सोना नहीं है। पूर्णतः जागरूक रहना है। समय समय पर अपनी सजगता को यह कहकर परखना है कि मैं सोऊंगा नहीं, मुझे पूरे अभ्यास में जागते रहना है। आपको मेरी आवाज सुननी है और मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से क्रियान्वयन करना है। जो मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुने और मानसिक रूप से उन निर्देशों का क्रियान्वयन करिए। अपनी सजगता को मेरी आवाज के साथ जोड़े रखना है। जो मैं बोल रहा हूं, पूरी चेतना को उस आवाज के साथ आप जोड़े रखें और मेरे निर्देशों के अनुसार चलना है। निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है। जो मैं बोल रहा हूं, उनका उसके पीछे तर्क वितर्क की भावना नहीं होनी चाहिए। उनका बौद्धिक रूप से विश्लेषण आपको नहीं करना है। केवल आदेश का पालन करना होता है। में इनके द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा हो योग निद्रा में, ये दूसरी महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको आप जितना अधिक फॉलो करेंगे, उतना अधिक लाभ योग निद्रा का, प्रत्याहार का आप ले पाएंगे। अभ्यास के बीच में अगर विचार आते हैं तो उनको आने दीजिए। जो भी विचार आपके आते हैं वो आपके खुद के विचार हैं, उनको आने दीजिए। पर जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसके प्रति आप सजग रहिए। अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्थिर बनाइए। अगर शारीरिक हलचल अभी भी कहीं पर है, कोई तनाव है, तो उसे दूर करिए और पूरी तरह से शांत और शिथिल बनाइए। ये पूरा जितना भी देर का सेशन चले, एक चमत्कार साबित हो सकता है। धीरे धीरे अगर हम लोग पूरे मनोयोग से इसी प्रकार योग निद्रा का अभ्यास अपने दैनिक जीवन में उतार पाए तो ये योग निद्रा परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती की देन है। पूरे विश्व को
थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अभी आपको इसी अवस्था में आना है। हम सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने अपने घरों में करते और सुनते आए हैं। आप देखेंगे उसमें भी अंग विन्यास के बारे में दुर्गा देवी से हम लोग आवाहन करते हैं। बाकी जितनी भी देवियां हैं जो हम लोगों के एक एक अंग का, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक का हम लोग उसमें रक्षा करने का आह्वान करते हैं। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती तंत्र विद्या के बहुत बड़े साधक हुए और उन्होंने इसी को ध्यान में रखकर और माँ दुर्गा की प्रेरणा से पूरे विश्व को योग निद्रा प्रदान किया, जो हम लोगों के लिए आज के समय में वरदान साबित हो रही है। अभी इतना तरह का तनाव है, डिप्रेशन है, अवसाद है, नींद ना आने की समस्या है या और भी जो समस्या है, उस सब का एक लौता समाधान योग निद्रा के माध्यम से आज देश विदेश के मनोवैज्ञानिक के लिए, वैज्ञानिक लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है और रोज नए नए प्रमाण आ रहे हैं। अपनी चेतना को अभी सिर से पैर तक आपको घुमाना है। पूर्ण स्थिरता के साथ पूरे शरीर के प्रति जागरूक बने रहिए। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। मानसिक रूप से अपने आप को कहिए, मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। पूरे अभ्यास के दौरान जागते रहना है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में देख रहे हैं हम लोग। शरीर में कहीं भी कड़ापन नहीं, शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं, पूर्ण आराम। मांसपेशियों में तनाव नहीं, जोड़ों में तनाव नहीं, पूरे शरीर को तनाव रहित बनाना है। पूरे शरीर को तनाव रहित बनाना है। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की आवाजों के साथ जोड़ देना है। जो भी आवाज आपके कानों तक आ रही है, चाहे पंखे की आवाज हो, बाल्टी की आवाज हो, पेपर वाले की आवाज हो, सब्जी वाले की आवाज हो, बहुत तरह की आवाज सुबह के समय खास करके हमारे कानों से टकराती है। तो इसमें आपको विचलित नहीं होना है। वो आवाज आती है, अपनी चेतना को आप उन आवाजों पे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ले जाइए। चाहे वो कर्कश हो, चाहे मीठी हो, चाहे सुरीली हो, उसमें आपको खोना नहीं है। ना ही उन आवाजों का आपको बौद्धिक विश्लेषण करना है। बस आवाज आ रही है और आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आवाजों को सुन पा रहे हैं। जो भी आवाज, जो भी शब्द, जो भी ध्वनि सुनाई पड़ती है, उनको केवल आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आवाजों के प्रति सजग रहना है। आपका मन टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह है, संवेदनशील। अपनी सीमा के भीतर उन सभी आवाजों को आप सुन पा रहे हैं। उनके प्रति सचेत बने रहिए। किसी भी आवाज में, किसी भी ध्वनि में अपने मन को टिकाना नहीं है। आपका मन अभी पूरी तरह से बहिर्मुखी है और आप उन आवाजों को
सुन पा रहे हैं जो बाहर से आ रही है। अब अपने श्वास के प्रति आपको सजग होना है, अलर्ट होना है, जागरूक होना है। सामान्य श्वास के प्रति सचेत बने रहिए। श्वास को अंदर जाते और बाहर आते हुए देखिए। जो श्वास प्रश्वास हो रही है उसको आप पूरे मनोयोग से अंदर और बाहर आते जाते हुए देखिए। अपने मन को, अपनी चेतना को मनोयोग से आप कोई भी श्वास बिना आपकी अनुमति के ना तो अंदर आ रही है और ना बाहर जा रही है। नासिका छिद्रों में सांसों के आवागमन का अनुभव आप स्पष्ट रूप से करिए। नासिका छिद्रों में वायु के तापमान का अनुभव धीरे धीरे होने लगता है। नासिका छिद्रों में वायु के तापमान का अनुभव धीरे धीरे करिए। श्वास का ख्याल, श्वास के प्रति सजगता। जब श्वास आप छोड़ते हैं तो महसूस करिए पूरा का पूरा शरीर स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, सहज हो रहा है। सोना नहीं है। प्रत्येक श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहिए। योग निद्रा का ये सबसे बड़ा टेक्निक है कि जो भी दिशा निर्देश दिया जाए केवल आप उनको मन ही मन पालन करते रहिए। यहाँ पे हम लोग एक संकल्प लेंगे, एक संकल्प जो आपके शरीर की, आपकी चेतना की मुख्य मांग हो, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। एक छोटा सा संकल्प जो पॉजिटिव हो, जो धनात्मक हो, जिसमें किसी के नुकसान की भावना ना हो, वो कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा संकल्प। इस अवस्था में अभी हम लोग 3 बार मन ही मन दोहराएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो लोग बीमार हैं, बहुत बार संकल्प में वो ये ले सकते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। बट मेरे परम गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती का कहना है कि आत्म तत्व के अलावा बाकी जो भी संकल्प आप लेते हैं सब क्षुद्र संकल्प है, सब छोटा संकल्प है, सब तुच्छ संकल्प है। तो जो परम तत्व है उसको जानने का संकल्प बोलते हैं, वही उच्च संकल्प है, वही सर्वश्रेष्ठ संकल्प है। तो फिलहाल आपकी चेतना की जो मुख्य मांग है वो संकल्प के रूप में आप 3 बार मन ही मन दोहराइए। संकल्प के प्रति पूर्ण आत्मविश्वास। अब हम यहाँ पर कुछ हीलिंग सिंबल्स का नाम लेंगे, कुछ शुभंकर चिन्ह का नाम मैं लूंगा।
उसको केवल मन ही मन आपको विजुलाइज करना है। जैसे उगता हुआ सूर्य, मन ही मन आप देख पा रहे हैं। अपनी चेतना को पूरब की ओर ले जाइए, जहां भगवान भास्कर उदित हो चुके हैं। उन्हें मानसिक रूप से आप देखिए, प्रणाम करिए, और जो जो चीज मेरे द्वारा बोला जाएगा आप जितना जल्दी हो सकता है क्विक व्यू में उसको देखने का प्रयास करेंगे। उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, तारों भरा आकाश, तारों से रहित नीला आकाश, लाल कमल का फूल, पीला कमल का फूल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, काला हाथी, सफेद हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, सोई हुई बिल्ली, खेत में काम करता हुआ किसान, अब अपने शरीर को, शरीर के अंदर आप ताप का, गर्मी का अनुभव करिए। आपका पूरा शरीर गर्म हो रहा है, उस ताप का आपको अनुभव करना है। फिर शरीर के अंदर ठंडक का अनुभव करिए। शरीर के अंदर ठंडक का अनुभव करना है। इसके बाद अपनी चेतना को, मन की जागरूकता को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाना है। जिन अंगों का मेरे द्वारा नाम लिया जाएगा, अपनी चेतना को वहां पे आपको ले जाना है। आंखों को बिल्कुल बंद रखिए। आंखों के सामने जो काला पर्दा है, वहां पर उन अंगों का मानसिक रूप से आपको दर्शन करना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा उन अंगों पर अपनी चेतना को आपको ले जाना है। जैसे दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ के प्रति आप सजग होइए पूर्ण रूप से, फिर ढीला छोड़िए। पूरी सजगता के साथ पहले दाहिने हाथ का ख्याल, दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली को आप देख पा रहे हैं। फिर तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली, कलाई, केहनी, कंधा, बगल, दाईं ओर की कमर, दाईं ओर की कमर, दाईं जांघ, दायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दायां पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। शरीर का दायां भाग, शरीर का दायां भाग,
पूरा शांत, शिथिल और ढीला छोड़ दीजिए। आपके शरीर का दायां भाग, जहां पर अभी आपने अंगों का विन्यास किया, मानसिक रूप से उसका दर्शन किया, उसे पूरा ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपनी चेतना को बाईं ओर ले जाना है। बाएं हाथ का ख्याल, बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली, बाईं हथेली, बाईं हथेली, कलाई, कलाई, केहनी, केहनी, बायां कंधा, बायां कंधा, बगल, बगल, बाईं ओर की कमर से पूरा ढीला छोड़िए। शांत, शिथिल, तनाव रहित बनाना है और मानसिक रूप से दर्शन करते जाना है। धीरे धीरे करके एकदम ढीला छोड़ते जाना है। बाईं जांग, बाईं जांग, बायां घुटना, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बाईं पिंडली, टखना, टखना, एड़ी, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। शरीर का पूरा बायां भाग, शरीर का पूरा बायां भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के पिछले हिस्से में लाइए। अब अपनी चेतना को आपको शरीर के पिछले हिस्से में ले जाना है। दायां नितंब, दायां नितंब, बायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी को देखिए, मानस दर्शन करिए, उसे ढीला छोड़िए। गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का शीर्ष भाग, सिर का शीर्ष भाग। अब अपनी चेतना को आपको शरीर के सामने लाना है। सिर का ऊपरी भाग, माथा, माथा, दाईं भौं, राइट आईब्रो, दाईं भौं, बाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, दाईं आंख, बाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, दायां कान। इन अंगों का आप मानसिक दर्शन कर पा रहे हैं स्पष्ट रूप से और उसे ढीला छोड़ रहे हैं। बिल्कुल तनाव रहित बनाना है। बायां कान, बायां कान, दायां गाल, दायां गाल, बायां गाल, बायां गाल, नाक, नाक, दाहिनी नासिका, दाहिनी नासिका, बाईं नासिका, बाईं नासिका, नासिकाग्र,
का भी मानस दर्शन करिए और उसे ढीला छोड़िए। ऊपर के ओठ, ऊपर के ओठ, नीचे के ओठ, नीचे के ओठ, दोनों ओठों को मिलाने वाली रेखा, दोनों ओठों को मिलाने वाली रेखा। टुड्डी, टुड्डी, गला, गला, दाई छाती, दाई छाती, बाई छाती, बाई छाती, छाती का मध्य भाग, छाती का मध्य भाग, नाभि, नाभि, पेट, पेट, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर, आपका सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। अब शरीर के उन भागों का अनुभव करिए जो जमीन से सटा हुआ है। सिर से लेकर पैर तक का वो पार्ट, वो भाग आप मन ही मन अनुभव करिए स्पष्ट रूप से, जो जमीन से सटा हुआ है। वो पूरा पार्ट जो जमीन से सटा हुआ है आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर पा रहे हैं। सोना नहीं है। बहुत से लोग योग निद्रा के अभ्यास में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जैसे जैसे मन अंतर्मुखी होता है लोग सो जाते हैं, बट आपको सोना नहीं है। अपनी सजगता को बनाए रखिए। उन अंगों का भी आपने मानसिक रूप से दर्शन किया है जो भूमि से, जो जमीन से सट रहा है। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उन लय को आप बदलिए नहीं। एक बार अपने श्वास के प्रति फिर से सजग होना है। जो श्वास आप ले रहे हैं और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उन सांसों को देखते जाइए। श्वास लेने और छोड़ने में आपका अपना कोई प्रयास नहीं करना है। जो सहज स्वाभाविक श्वास चल रही है उसको देखिए। अब अपनी चेतना को अपने उदर क्षेत्र में, अपने पेट वाले भाग में ले जाइए और देखिए प्रत्येक श्वास के साथ कैसे आपका पेट फूलता है और फिर पिचकता है। इस उतार चढ़ाव को जो प्रत्येक श्वास के साथ स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है, आप मन ही मन देखिए। आपकी सजगता आपके पेट पे। श्वास के इस आवागमन के साथ बने रहिए।
प्रत्येक श्वास के साथ आपकी पेट नाभि ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। श्वास लेते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट संकुचित हो जाता है। इस संकुचन तथा प्रसारण की प्रक्रिया को आप देखते जाइए। सोना नहीं है। पेट के विस्तार और संकुचन को आप स्पष्ट रूप से देखिए। अब अपनी चेतना को गले में ले आइए। जो गला है वहां पर अपनी चेतना को आपको लाना है। प्रत्येक श्वास के आवागमन को आप गले में अनुभव करिए। जो श्वास आप ले रहे हैं और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं उसको आपको गले में अनुभव करना है। श्वास के आवागमन को गले में अनुभव करना है। अब अपने संकल्प को आपको मन ही मन, जो संकल्प आपने योग निद्रा के प्रारंभ में लिया था, उस संकल्प को मन ही मन फिर से 3 बार दोहराना है। इस अवस्था में लिया हुआ संकल्प अवश्य फलीभूत होता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने संकल्प को मन में 3 बार दोहराइए। संकल्प के प्रति पूर्ण विश्वास, संकल्प के प्रति सजग बने रहिए। अब अपनी चेतना को 3 बार मन ही मन दोहराने के बाद जो संकल्प आपने अभी लिया था योग निद्रा के प्रारंभ में, अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। बाहर के आवाजों का ख्याल, बाहर के आवाजों का ख्याल, बाहर के वातावरण का ख्याल, जो आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, उन आवाजों के साथ अपनी चेतना को जोड़िए। अब धीरे धीरे प्रारंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होने जा रहा है। आपको यहाँ पर एक और निर्देश का पालन करना चाहिए कि एक झटके से आपको उठना नहीं है। धीरे धीरे करके पैर को हिलाइए, हाथों को हिलाइए। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को फैलाइए, तानिए पूरे शरीर को। फिर धीरे धीरे आंखों को बंद करके उठ जाइए। पूरे शरीर को तानते हुए आंखों को बंद ही रखिए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखना है। अब हथेलियों को रगड़ते हुए, अपने हथेली को रगड़ना है इस तरह से, और इसकी ऊष्मा को अपने आंख पे इस तरह से करिए। प्रारंभिक योग निद्रा का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। All together we'll go for closing prayer. चलो आप अपना आंख बंद कर लीजिए और मेरे साथ ही दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Grab your palm. Again. Simply attach your eyeball and face. And with a big smile, relax. Thank you, everyone. हाँ, थैंक यू सर।